इस लफंगे को राज्यसभा एमपी बनवा दीजिए आप। क्या कोई सामान्य व्यक्ति किसी पुलिस पदाधिकारी को लफंगा कह सकता है? नहीं कह सकता। तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, कई धाराएं लग जाएगी। परंतु हमारे देश में हमारे जो नेता हैं वो पुलिस को लफंगा कह सकते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार संभल के सीईओ अनुज चौधरी को इस तरह की बातें कह रही है। और हाल में उनके एक नेता अमिक जमई ने अनुज चौधरी को लफंगा कहा। मंत्री योगी आदित्यनाथ से बोल के इस लफंगे को राज्यसभा एमपी बनवा दीजिए आप। अब जरा सोचिए, क्या ये किसी पुलिस पदाधिकारी को या किसी भी पुलिस वाले व्यक्ति को लफंगा कहना उचित है? इस पर तो हम आएंगे और आप भी मंथन कीजिएगा कि यह उचित है या अनुचित है। परंतु यह जानकर आपको आश्चर्य और होगा कि आखिर ऐसा अनुज चौधरी को क्यों कहा जा रहा है। और इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का कारण यह है कि अनुज चौधरी ने होली के संदर्भ में कुछ बयान दिए हैं। और इसके पहले अनुज चौधरी सनातन के लिए कुछ कुछ बातें कहते रहते हैं, पूजा पाठों में शामिल होते रहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी काफ़ी खफा है। अखिलेश जी भी कहते हैं, उनके राम गोपाल यादव भी कहते हैं, और अभी हाल में अमिक जमई ने तो कहा ही कि यह लफंगा है। लेकिन क्यों कहा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले अनुज चौधरी के उस बयान को सुनिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अब इस बयान में वो कह रहे हैं साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली एक दिन होता है। क्या गलत कह रहे हैं? आगे उन्होंने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। सुन लिया? आगे कहा कि होली मनाई जाएगी और होली में जिनको रंगों से परहेज हैं वो घर से ना निकले, और निकले तो दिल बड़ा करके निकले, क्योंकि रंग पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यही बयान उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में सेकुलर नेताओं को खल गई। और यह बयान पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बयान के कारण अनुज चौधरी को बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लफंगा तो आपने सुन ही लिया, और उनके पिता ने यह भी कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और जान को खतरा भी है। वैसे अनुज चौधरी जाबाज हैं, और कोई पुलिस पदाधिकारी जब जाबाज हो तो अपने जान की परवाह नहीं करता। वैसे हम सबको उनके लंबे उम्र की कामना करनी चाहिए। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर। अमिक जमई ने जो लफंगा शब्द का प्रयोग किया, और साथ ही साथ अमिक जमई ने कहा कि इन्हें जो पुलिस की वर्दी मिली है कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं मिली है, ये तो खेल की वजह से मिली है। अखिलेश यादव जी ने ये कुश्ती करते थे, रीलबाजी करते थे पश्चिम में। माननीय अखिलेश यादव जी ने इनके ऊपर अनुकंपा की, और ये सीधे कुश्ती कोटे से, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कंपटीशन देकर नहीं आए, ये सीधे बन गए पुलिस फोर्स में ऑफिसर। तो क्या खेल का महत्व बिल्कुल नगण्य है?
खेल लफंगई में आता है? खेलने वाले लोग लफंगा होते हैं? अब जरा आप बताइए। और किस कारण से लफंगा कहा गया? क्योंकि वो एक सनातन का प्रहरी है। अनुज चौधरी की जो छवि बनी है वह सनातन के प्रहरी के रूप में बनी है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनी है। संभल में जब हाल में घटनाएं हुई थी तो बहुत अहम भूमिका रही थी अनुज चौधरी की। अब समाजवादी पार्टी का उनके खिलाफ होना, उनके विरोध होना, या उन्हें यह कह जाना कि यह तो वर्दी तुम्हें खेल में मिली है या यह वर्दी हमारे एहसान की वजह से मिली है, कोई नई बात नहीं है। सपा नेता आजम खान ने भी उन्हें एक बार घुड़की दी थी और यही कहा था। लेकिन उस समय भी, आज से 1 वर्ष पहले, आजम खान को भी अनुज चौधरी ने कड़ा जवाब दिया था। काफिले के साथ आजम खान जा रहे थे और जाने की जो व्यक्तियों की संख्या थी वो निर्धारित थी। पुलिस ने उनके तमाम काफिले को रोका। आजम खान बिलबिला गए। आजम खान उतरे और अनुज चौधरी को कहा कि समाजवादियों का एहसान है तुम पर, अखिलेश जी का एहसान है तुम पर जो तुम्हें यह वर्दी मिली है। तब अनुज चौधरी ने कहा था, मैं अर्जुना अवार्डी हूं और मुझे यह वर्दी देकर किसी ने एहसान नहीं किया है। अब आप चौंक गए होंगे। अनुज चौधरी ने कहा, मैं अर्जुना अवार्डी हूं। जी हां, अनुज चौधरी जो इस वक्त संभल के पुलिस सीओ हैं, वो अर्जुना अवार्डी हैं। उन्हें 2005 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। 2002 में उन्हें लक्ष्मण अवार्ड से नवाजा गया है। और क्यों नवाजा गया है? क्योंकि 2002 और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने रजत पदक हासिल किया है कुश्ती में। 84 किलोग्राम के उस कैटेगरी में उनका रजत पदक है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक है। 1997 से लेकर 2014 तक वो नेशनल गेम के चैंपियन रहे हैं। तो उस व्यक्ति को वर्दी किसी ने एहसान के बल पर नहीं दिया है। उसने मेहनत करके, जद्दोजहद करके, खेल को सर्वोपरि मान करके और भारत का प्रतिनिधित्व करके अपने ऊपर वर्दी पहनी है। वह उस सम्मान के अधिकारी हैं, उस पद के अधिकारी हैं। और वैसे व्यक्ति को लफंगा कहा जाना खिलाड़ियों का भी अपमान है, अर्जुन अवार्ड का भी अपमान है। सिर्फ पुलिस पदाधिकारी का अपमान नहीं है। और फिर जुर्म क्या है? जुर्म यही है कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है। बहुत लोग बहुत सारी बातें घुमा फिरा कर बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब स्पष्ट कह गया तो उस पर सवाल खड़े हो गए। आप भी सोचिएगा, उस वक्तव्य में है क्या? जिस व्यक्ति को रंग पसंद नहीं है वो घर में रहे, रंग नहीं लगेगी। एक लाइन बाद में और जोड़ा गया है कि किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं होगी। तो किसी को भी में वो भी आते हैं जबरदस्ती रंग लगाने या उपद्रव करने को आतुर होंगे। तो क्या व्यवस्था के लिए बोलना अनुचित है? क्या सनातन के प्रति अपने को समर्पित रखना
गलत है? और क्या ऐसे व्यक्ति को लफंगा कहा जाना चाहिए? जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, एक बार फिर से सोचें। भारत का जनमानस बदल चुका है। और हां, योगी जी ने भी एक बात उस संदर्भ में कही, जब उनसे पूछा गया कि संभल के सीओ ने इस तरह की बात की है, इस अंदाज में कहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहलवान रहा है, कहने का उसका अपना तरीका है, लेकिन वो जाबाज पुलिस पदाधिकारी है। तो हर अच्छा व्यक्ति, हर अच्छा सनातनी, हर वो शख्स जो अमन चैन चाहता है, उसको अनुज चौधरी के उस बयान से कतई भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी राष्ट्रभक्तों को, सभी भारतीयों को एक बार सोचना चाहिए कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो जाबाज हो, ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो स्पष्ट बोलता हो, उसके लिए आदर रहना ही चाहिए। लफंगा वो नहीं, लफंगे वो हैं जो ऐसे व्यक्तियों को लफंगा कहा करते हैं। जरा एक बार दिल में झांक कर देखिएगा। शैलेश को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।